नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। पिछली सरकार में बीजेपी के जो मंत्री थे, पहली लिस्ट में उनके नाम मौजूद थे, लेकिन बाद वाली लिस्ट में उनके नाम काट दिए गए, जिस पर उन मंत्रियों ने आपत्ति जताई। लेकिन इस शख्स के समझाने पर वो सारे मंत्री जो हैं वो खामोश हो गए। आखिर कौन है वो शख्स? इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। वो शख्स अमित शाह हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। और जो अली बता रहे हैं वो माजरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी कोटे से पिछली बार जितने भी मंत्री थे जी, उन सब का नाम पहली लिस्ट में था जी, चाहे वो नीरज बबलू हों या दूसरे मंत्री हों जी, उन सब का नाम पहली लिस्ट में था जी, लेकिन वो लिस्ट पीएमओ भेज भी दी गई जी, बाद में अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में बैठक हुई और उस लिस्ट को रिवाइज किया गया जी। और जब वो लिस्ट पीएमओ गई तो वहाँ क्यों रिवाइज किया गया? इसलिए क्योंकि जब वो लिस्ट पीएमओ गई तो वहाँ से यह कहा गया कि इसमें जातीय समीकरण और युवा चेहरों का ध्यान नहीं रखा गया है जी। उसके बाद उस लिस्ट को रिवाइज किया गया जी। और पुराने कई नाम कट गए और जातीय समीकरण मतलब हर जाति के लोगों ने वोट दिया है जी, बिल्कुल। तो हर जाति को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, बिल्कुल। तो बाद में हर जाति को प्रतिनिधित्व दिया गया और एक नई लिस्ट बनी। और इस जो नई लिस्ट बनी उसमें से पहली लिस्ट के कई मंत्रियों के नाम कट गए जी। और यही वजह है कि जब नाम कई मंत्रियों के कटे तो उसमें पुराने चेहरे गायब हो गए जी, पुराने चेहरे और नए चेहरे आ गए, जैसे रामकृपाल यादव आ गए। तो जो नए चेहरे आए हैं उन नए चेहरों के आने की वजह से पुराने चेहरे गायब हुए जी। तो जब पुराने चेहरे गायब हुए तो पुराने चेहरों ने आपत्ति जताई बिल्कुल कि कैसे हमारे साथ ऐसा किया जा सकता है। तो अमित शाह ने उनको समझाया जी। और अमित शाह के समझाने पर सब चुप हो गए, किसी ने चूं तक नहीं की। हम आपको पूरा प्रकरण बताते हैं कि क्या कैसे हुआ। भाजपा के मंत्रियों की जो लिस्ट है वो बुधवार की रात 1:30 बजे उसमें दोबारा फेरबदल हुआ है जी। अपडेट लिस्ट फिर से गई पीएमओ कार्यालय, वहाँ से सुबह में जवाब आया और उन विधायकों को फ़ोन गया जिनको मंत्री बनना था। इससे पहले पीएमओ में जो लिस्ट भेजी गई थी उसमें जातीय समीकरण और युवा नए चेहरों का ध्यान नहीं रखा गया था, इसलिए नई लिस्ट बनानी पड़ी क्योंकि पहली लिस्ट में जितने मंत्री थे उन सबको रिपीट कर दिया गया था जी। लेकिन बाद में जो नई लिस्ट बनी, देर रात अमित शाह, जेपी नड्डा, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े की बैठक हुई और इसमें मंत्रियों की नई लिस्ट बनी और फिर इसे पीएमओ भेजा गया। और भाजपा के जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, इन्होंने उन नेताओं को तैयार रहने के लिए कहा जिनका नाम दूसरे लिस्ट में था, क्योंकि वो तो इसके लिए तैयार ही नहीं थे कि उन्हें शपथ लेना है। बिल्कुल। और पिछली सरकार के कई मंत्रियों का नाम कट गया जी। जैसे नीतीश मिश्रा का नाम कट गया, नीरज बबलू का नाम कट गया, जीवेश मिश्रा का नाम कट गया, रेणु देवी का नाम कट गया, संजय सरावगी, जनक राम, हरीश सहनी जैसे मंत्रियों का नाम कट गया जिनका नाम पहली लिस्ट में था। और अमित शाह के इन लोगों ने में से कई ने नाराजगी भी जताई, लेकिन बाद में अमित शाह ने जब उनसे बात की तो वे शांत हो गए। दिलीप जायसवाल का लगातार इनकार कर रहे थे, पहली लिस्ट में शायद उनका नाम भी नहीं था जी। दिलीप जायसवाल चाहते थे कि वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, मतलब एक ही व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष होगा और वही व्यक्ति मंत्री होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो दिलीप जायसवाल चाहते थे कि वे मंत्री नहीं बने, पार्टी के अध्यक्ष ही रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उन्हें निर्देश दिया गया कि आप मंत्री बनिए और तब उन्होंने मंत्री बनने के लिए हाँ की। नारायण प्रसाद, लखेंद्र रोशन, संजय सिंह टाइगर के मंत्री बनने की चर्चा ही नहीं थी, इनको भी उम्मीद नहीं थी कि इन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मंत्री बने और इन्हें कहा गया कि आप तैयार रहिए, आपको मंत्री बनना है। अब जो मंत्री बने हैं बीजेपी कोटे से उनमें हैं सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, मंगल पांडे मंत्री,
दिलीप जायसवाल मंत्री, और जो मंत्री बने हैं उनमें संजय टाइगर, रमा निषाद, सुरेंद्र मेहता, नितिन नवीन, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, अरुण शंकर प्रसाद, प्रमोद चंद्रवंशी, नारायण प्रसाद, रामकृपाल यादव, इन्हें मंत्री बनाया गया है। और नीतीश कैबिनेट में 9 नए चेहरे को मौका दिया गया है। जो मंत्री 26 मंत्री बने हैं उनमें बीजेपी कोटे से 14 हैं और जदयू कोटे से 8 हैं जी। लोजपा रामविलास से 2 हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से 1-1 है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। हालांकि उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा भी नहीं है, ना जीता है, नहीं लड़ा, और अब जो है उनको एमएलसी बनना होगा। अच्छा। क्योंकि आप बिना किसी सदन के सदस्य रहे 6 महीने से ज़्यादा मंत्री नहीं रह सकते हैं नियमों के मुताबिक। तो वे विधायक तो है नहीं, तो उन्हें 6 महीने के अंदर विधान परिषद का सदस्य एमएलसी बनना होगा। रामकृपाल यादव को मौका मिला, श्रेयसी सिंह को मौका मिला और संजय सिंह जिन्होंने महुआ से जीत हासिल की है, तेज प्रताप और मुकेश रोशन को हराकर उनको मौका मिला। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनको मौका मिला। अब उनको 6 महीने में मंत्री बनना, 6 महीने में उन्हें एमएलसी बनना होगा, क्योंकि अगर वे एमएलसी नहीं बनते हैं तो मंत्री नहीं रह सकते हैं। मंत्री रहने के लिए दोनों सदनों यानी विधान परिषद या विधानसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य बनना अनिवार्य है जी। तो जो 26 मंत्री हैं उनमें 3 महिलाएं हैं। लेसी सिंह धमदाहा की जो भी जीत कर आई हैं 9वीं बार, रमा निषाद और श्रेयसी सिंह, 3 महिलाओं को जगह दी गई है। और नीतीश कुमार ने अपने पुराने चेहरों को रिपीट किया है जी। नीतीश कुमार अब जो उनके पहले मंत्रिमंडल में थे मंत्री, वही इस बार भी ज़्यादातर रिपीट है। प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनने की पूरी संभावना है कि प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष होंगे। और जदयू बीजेपी में इसे लेकर सहमति भी बन गई है। प्रेम कुमार लगातार 9 बार से गया टाउन से विधायक बन रहे हैं, 1990 से लगातार जीत रहे हैं। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो किस जाति से कितने मंत्री बने हैं, तो कुशवाहा से एक डिप्टी सीएम हो गए सम्राट चौधरी, और भूमिहार से एक डिप्टी सीएम हो गए विजय सिन्हा। इसके अलावा अगर मंत्रियों की बात करें तो राजपूत से 4, भूमिहार से 2, ब्राह्मण से 1, कायस्थ से 1, कुशवाहा से 3, कुर्मी से 2, सूड़ी से 1, वैश्य से 2, यादव से 2, मुस्लिम से 1, मल्लाह से 2, दलित से 5 और कहार से 1। तो सबसे ज़्यादा दलित मंत्री दलित से बने हैं, उसके बाद राजपूत से बने हैं। भूमिहार का भी इसलिए माना जाएगा क्योंकि विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बना करके यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि भूमिहार जो कि बीजेपी के कोर वोटर हैं उनको भारतीय जनता पार्टी पूरी अहमियत दे रही है जी। दीपक प्रकाश को बनाया गया है मंत्री, जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। श्रेयसी सिंह को बनाया गया है जो जमुई से हैं, जमुई से जीती हैं और राजपूत जाति से हैं। उन्होंने बहुत पढ़ी लिखी हैं, MBA किया है, अंतर्राष्ट्रीय शूटर रही हैं और 2025 में लगातार दूसरी बार विधानसभा का चुनाव जीती हैं। दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। रामकृपाल यादव को बनाया गया है। रामकृपाल यादव दानापुर से बाहुबली रितलाल यादव को हराकर चुनाव जीते हैं और इनकी उम्र 68 साल है और इन्होंने भी LLB की पढ़ाई की है जी। 5 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। श्रवण कुमार को मंत्री बनाया गया है। श्रवण कुमार नालंदा से जीते हैं जी। 66 ईयर्स के हैं और पिछली सरकार में भी ग्रामीण विकास मंत्री थे। 33,000 से ज़्यादा वोटों से इस बार भी नालंदा सीट से जीते हैं। लेसी सिंह को बनाया गया है जनता दल यूनाइटेड कोटे से मंत्री। ये धमदाहा से लगातार विधानसभा चुनाव जीतती रही हैं। 51 साल की हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थी और इस बार भी 55,000 से ज़्यादा वोटों से जीतकर आई हैं जी। 2000 में पहली बार विधायक बनी थी। विजेंद्र प्रसाद यादव को मंत्री बनाया गया है जो 79 ईयर्स के हैं, 69 साल के हैं। सुपौल से लगातार जीत रहे हैं, 1990 से लगातार जीत रहे हैं जी। पिछली सरकार में भी ऊर्जा मंत्री थे। इस बार भी 30,000 से ज़्यादा वोटों से सुपौल से जीते हैं, लगातार 9वीं बार जीते हैं। विजय कुमार चौधरी को बनाया गया है, सरायरंजन से जीते हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं।
पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बेहद पढ़े लिखे हैं। पिछली सरकार में भी नीतीश कुमार सरकार में मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री। सराय रंजन से इस बार 20,000 से भी ज़्यादा मतों से जीते हैं। नीतीश कुमार बेहद इन पर भरोसा करते हैं। और जमा खान जो एकमात्र मुस्लिम चेहरे हैं, पिछली बार बसपा से जीते थे चैनपुर से, लेकिन इस बार चैनपुर से जीते हैं जदयू के टिकट पर। इन्हें भी मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, बसपा से 2020 में जीते थे। 2025 में 8,000 से ज़्यादा वोटों से जदयू के टिकट पर चुनाव जीते हैं। अशोक चौधरी को बनाया गया है मंत्री। अशोक चौधरी MLC हैं और पिछली सरकार में भी मंत्री थे। नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, बाद में 2018 में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। जनता दल यूनाइटेड कोटे से मदन सहनी को बनाया गया है। मदन सहनी बहादुरपुर से चुनाव जीते हैं। बहादुरपुर से वे 12,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। पिछली सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे। संतोष कुमार सुमन को बनाया गया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी के बेटे हैं। PhD की है इन्होंने, संतोष सुमन ने, और कहा जा MLC हैं। इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, इनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी। तो कुल मिलाकर के युवाओं का पूरा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश और महिलाओं का 3 महिलाओं को जगह देने की कोशिश की गई है इस मंत्रिमंडल में। तो सुना आपने किस तरह से ये जो 26 मंत्रियों का मंत्रिमंडल बनाया गया है, इसमें जातीय समीकरण को देखते हुए, उसका लिहाज रखते हुए बनाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल TV के साथ। धन्यवाद।